स्क्रीन दिख रही है? Yes, miss. Yes, miss. ओके ओके या सो सी, कल हम लोग ने क्या किया था, शॉर्टली रिवाइज करते हैं. ओके सो कल हम लोग ने किया था रेडियन मेजर, राइट. रिलेशन देखा था, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री, राइट. कैसे कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट रिलेशन, 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 upon pi. बराबर. सो 180 बाय पाई डिग्री, मतलब कि अगर तुमको कोई थीटा रेडियन में दिया है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? जस्ट मल्टीप्लाई करना है थीटा को 180 बाय पाई से, एंड देन उसके बाद ये रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में. करेक्ट. ओके. एंड देन इसके बाद जो कैंसल होता है उसको कैंसल करो, बाकी p बाय क्यू फॉर्म में आएगा तो भी चलेगा. ओके. नेक्स्ट रिलेशन था 1 डिग्री इक्वल टू, अब क्या करना है, उल्टा कर देना है. सो पाई बाय 180 रेडियन. तो अगर थीटा तुमको डिग्री में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे? जस्ट मल्टीप्लाई थीटा बाय पाई बाय 180, देन डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में. अगेन सेम प्रोसेस, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा एंड फिर फाइनल आंसर निकाल लो. ओके. तो ये 2 रिलेशन कल हम लोग ने किया था. क्लियर? सो इतना ही किया था. और एक थ्योरम किया था, उसका प्रूफ मैंने नोट सेंड किया है, तो एक बार प्रूफ पढ़ लो. अगर नहीं समझ में आया तो आस्क मी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके. Yes, miss. वन मोर थिंग, कोई रिवाइज कर सकता है? व्हाट इज 1 रेडियन? सपोज draw a circle, consider O as a center, consider 2 points A and B. Okay, join OA and OB. Suppose radius R लिया है, तो AB का लेंथ क्या आएगा? R. R. देन ये जो एंगल बनेगा इसका मेजर क्या होगा? 1 radian. 1 रेडियन. सो 1 रेडियन का मीनिंग क्या होता है कि तुमको रेडियस के लेंथ का ही आर्क ड्रॉ करना है, और ये जो आर्क एंगल बनाएगा सेंटर पे वो होगा हमारा 1 रेडियन. ओके. सो दिस मच वी डिड. और होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे. एक मिनट, टेक्स्ट बुक ओपन कर लेते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ, किसी क्वेश्चन में डाउट है? Yeah. Question number 2. अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 5 5th one. 5th one. ओके, ये हम करेंगे फिर अभी सॉल्व. ओके. सो बाकी का आंसर मुझे बता दो. आदित्य, आदित्य मिश्रा, unmute yourself. Are you here? Keep responding, otherwise मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगी. ठीक है. अगर आंसर नहीं आता, इट्स टोटली ओके फॉर मी. ओके, जस्ट अनम्यूट करके बोल दो कि यस हमें नहीं आता, देन आई विल रिवाइज समथिंग और व्हाटएवर. ओके. हाँ. No, net is not working. नेट इज नॉट वर्किंग. ओके. अनिका, यस मिस. होमवर्क किया बेटा? यस मिस. हाँ. सो 85 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में, क्या है आंसर? 17 पाई बाय 36 रेडियन. करेक्ट. मिला सबको? 17 पाई Yes, बाय miss. 36 रेडियन. Yes, miss. इसको Yes, फर्दर miss. सिंप्लीफाई नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक सॉल्व करना. ठीक है. ओके. अपर्णा, Yes, miss. -132 डिग्री क्या आया रेडियन में कन्वर्ट किया तो? 11 pi by 25 radian. 11 पाई बाय 25.
25 और 15? 15. 15. वन मोर थिंग, माइनस साइन भूलना नहीं है, ठीक है। सी माइनस साइन में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। -132 डिग्री है, राइट, हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है। सो माइनस साइन को कॉमन बाहर निकाल लो, सिर्फ 132 को मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे? पाई बाय 180 से, ठीक है, रेडियन। तो जो फाइनल आंसर तुम्हें मिलेगा, जो भी कैंसिल करने के बाद 11 पाई बाय 15, राइट, बट ये माइनस साइन रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि तुम लोग इस माइनस साइन को भूल जाते हो एंड -132 डिग्री इक्वल टू 11 पाई बाय 15 रेडियन ऐसे लिखते हो। सो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। माइनस साइन ध्यान से, ओके। चेतना? Miss, I was not there in the last lecture, so I don't know. ओके, सो चेतना अभी ध्यान से देख लो जो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। Yes, miss. हाँ, आयुष? Yes, ma'am. 250 डिग्री क्या मिला? 25 by 18. 25 पाई बाय 18, राइट? Yes, miss. ओके, नेक्स्ट क्रिश? Yes, miss. 7 पाई बाय 12 रेडियन इज इक्वल टू? Miss 105 radian. रेडियन और डिग्री? Degree. डिग्री, गुड। नितेश? Yes, ma'am. -5 पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू? -300 degree. -300 डिग्री, राइट? ओके, मतलब सबको सॉल्व करना आ रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था किसी ने -1/4 रेडियन के लिए, राइट? तो ये भी ऐसे ही करना है। एक मिनट, -1/4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है, राइट? नाउ सबसे पहले सी राइटिंग पार्ट भी प्रॉपरली लिखना। सिंस थीटा रेडियन इक्वल टू थीटा इनटू क्या आएगा? 180 बाय पाई, राइट? 180 बाय पाई डिग्री। अब जो लोग एब्सेंट थे वो लोग भी देख लो कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये रिलेशन है, ये तुम्हें याद रखना है कि रेडियन टू डिग्री कैसे जाते हैं एंड डिग्री टू रेडियन कैसे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा मुझे दिया है -1/4, सो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, -1/4 रेडियन इक्वल टू, अब अगर तुमने लेफ्ट हैंड साइड में थीटा चेंज किया है तो राइट हैंड साइड में भी तो करोगे ना। तो ये भी क्या आ जाएगा? -1/4 इंटू 180 बाय पाई, और ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। नाउ दिस इज इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई करोगे, इसको कैंसल करो, तो ये क्या आएगा? -45 बाय पाई डिग्री। बस, आगे नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। Miss, हाँ मिस पाई की वैल्यू को वैसे ही रखना है क्या? हाँ, सी अगर तुम्हें करना है आगे तो ठीक है, बट नहीं किया तो भी चलेगा। आंसर ऐसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मिस फाई सी का आंसर क्या है? किसका किसका? फाई सी. ओके, 5 रेडियन, राइट? ए उसको सी मत बोलो, उसको रेडियन बोलो, ठीक है। 900 upon pi d. हाँ, 5 रेडियन, राइट? तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? 5 इंटू 180 बाय पाई डिग्री, राइट? अब यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 180 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो 900 बाय पाई डिग्री, ठीक है। Yes, miss. तो इधर तक डन? Yes, मिस एक और क्वेश्चन है, हाँ बोलो। उसका आंसर मिस 110 डिग्री मिला है, 11 पाई फोर्थ का, राइट? हाँ, 11 पाई बाय 18। ओके, मिस 110. हाँ, 11 पाई बाय 18 का मिला होगा ना, 110, राइट? Yes, ma'am. ओके, सो अभी कहाँ तक हम लोग ने कर लिया है इस एक्सरसाइज में? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, राइट? ओके, अभी पहले बी का पार्ट कर लेते हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करने वाला, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। मिस हाँ बोलो। मिस आप वो 3 बताने वाले थे ना, वो 3 क्या? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का 3 रह गया था. ये 3 रह गया है, राइट? हाँ, पहले वो कर लेते हैं, एक मिनट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 4, 65 डिग्री 30 मिनट। ओके, इसमें डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं करना है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सी
क्वेश्चन क्या दिया है, 65 डिग्री 30 मिनट, करेक्ट। अब क्या करना है तुम्हें, हमारे पास दो रिलेशन है, फर्स्ट डिग्री टू रेडियन एंड देन रेडियन टू डिग्री, राइट। Yes. हमने मिनट के लिए अभी यहाँ पे कुछ देखा नहीं है कि मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो तुम्हें क्या करना है, बट हमने ये रिलेशन देखा है कि मिनट टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं, बराबर याद है सबको। Yes, miss. Yes, miss. तो यहाँ पे तुम्हें सबसे Okay. पहले क्या करना है, ये जो 30 मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, ये जो होल क्वेश्चन है ये टोटल तुम्हें डिग्री में मिलेगा। नाउ यू नो कि डिग्री को रेडियन में कैसे करना है। तो प्रोसीजर समझा सबको। Yes, ma'am. नाउ अभी करेंगे कैसे हम इसको कन्वर्ट। तो सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4.5, आई वॉन्ट इसको मैं डेसिमल और इंटीजर दोनों फॉर्म में लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 प्लस 0.5, या मैं स्टार्ट यहीं से कर रही हूँ, ठीक है। कंसिडर 4.5, क्या ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है वो करेक्ट है। मैंने डेसिमल अलग Yes. कर दिया, इंटीजर Yes. एंड डेसिमल फॉर्म, Yes, miss. है ना। Yes, miss. सबको डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है ना। अगर Yes, 4.2 और 4.1 को ऐड करना है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए एंड देन ऐड करना है, ठीक है। Yes. ओके, नाउ सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ना, देखो ये डिवाइड हुआ है ना 65 डिग्री एंड 30 मिनट। यहाँ पे तुम्हें ऐसे अज्यूम करना है कि ये तुम्हारा डेसिमल है, तो जैसे हम सेपरेट करते थे वैसे करना है, 65 डिग्री प्लस 30 मिनट। ओके, समझा कैसे सेपरेट करना है। Yes, miss. Yes, miss. नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 65 ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। नाउ कन्वर्ट दिस 30 मिनट इनटू डिग्री, ये हमने किया हुआ है लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, राइट। सो 1 मिनट इक्वल टू कितना डिग्री होता है। साइकिल देखो, अब हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं, तो 1/60 डिग्री बराबर। तो अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे नीचे रीजन देना, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझा। Yes, ma'am. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 65 degree. पॉइंट में कन्वर्ट करना, हाँ 1/2. हाँ 1/2. 0.5, राइट 0.5. 0.5 डिग्री। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे तुमने सेपरेट किया था बराबर, यहाँ पे वापस से कंबाइन कर दो। तो 65 प्लस ऐड कैसे करोगे, इसको ऐसे लिखते हैं ना हम, तो 65.5. 0.5, तो ये आंसर क्या आएगा 65.5 डिग्री। समझा सबको कैसे कन्वर्ट करना है। Yes, miss. Yes, miss. नाउ इसके बाद तो प्रोसेस इजी है, हमें पता है डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 65.5 इनटू π/180। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, बराबर। सो जब भी तुम स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाओगे, जहां पे भी तुम कन्वर्जन कर रहे हो वहां पे साइन भी चेंज करते जाना, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड फिर फाइनल आंसर बताना मुझे क्या है। एक बार चेक कर लो, समझ आया क्या सबको। नंदिनी, इज इट क्लियर। Yes, ma'am. पक्का ना। Yes. Miss 13.1/36 pi radian आ रहा है. हाँ एक मिनट,
हेलो हाँ हाँ, इक्वल टू क्या आया 13 पॉइंट, इसको पी बाय क्यू फॉर्म में भी कर सकते हो सिंप्लीफाई। लेट मी टेल यू दिस सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है। सी, अगर तुम्हें डेसिमल हटाना होता है तो क्या करते हो, सपोज अगर ये 2.5 है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, सो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने मतलब लाइक यहाँ पे अभी एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, राइट। सो सेम प्रोसीजर यहाँ पे कर सकते हो। सो 65.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू पाई बाय 180, ये रेडियन में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 655 पाई डिवाइडेड बाय 1800 रेडियन। अब इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ये 5 से कैंसिल कर दो तो नंबर थोड़ा छोटा हो जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 655 डिवाइडेड बाय 5 131 पाई डिवाइडेड बाय 360 1800 डिवाइड बाय 5 360, ठीक है। यस मिस। तो अभी एक सम ट्राई करोगे सेम वे से, बस अभी यहाँ पे नंबर अलग है 75। हाँ बोलो। मिस वहाँ पे 0.5 कैसे आया था? 75 30, हाँ बोलो बोलो बोलो। मिस वहाँ पे 0.5 कैसे आया था? अच्छा एक मिनट, हाँ मिस हियर, यहाँ पे। हाँ सी 30 डिवाइड बाय 60 करो 0.5 मिलेगा ना। ये कन्वर्जन समझा तुम्हें, मैंने मिनट से जो डिग्री में कन्वर्ट किया है हियर, ये वाला स्टेप समझ आया है ना। ये देखो 30 मिनट था, 30 मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया है, ये हमने नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में किया था कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो जब भी हम छोटे से बड़ा जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, अब हम मिनट से डिग्री जा रहे हैं मतलब डिवाइड करेंगे 60 से, तो जब ये तुम कैंसिल करोगे 30 डिवाइड बाय 60 तो ये क्या होगा 1/2 आएगा इसका आंसर, 1/2 इज 0.5, ठीक है। यस मिस। हाँ, सो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, सेम ऐसा ही है, बस अभी 65 के जगह पे 75 है। मिस थोड़ा ऊपर करो ना, मिस थोड़ा नीचे का रहेगा। अच्छा नहीं लिखा है क्या, एक मिनट। टीचर कल क्या होमवर्क दिया? कल होमवर्क दिया था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2, यही कन्वर्ट जो करने का था, डिग्री से रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ओवर। हो गया, हाँ 5th हो गया। यस। यस मिस। क्या आया आंसर, क्या आया 151 pi upon 360। बराबर। सो इसका आंसर आएगा 151 पाई डिवाइडेड बाय 360, मिला सबको। इसके बाद वाला भी कर लोगे 6th वन, यस मिस। क्या है 40 डिग्री 48 मिनट, 40 डिग्री 48 मिनट। सो सेम प्रोसीजर करना है, पहले सेपरेट कर लेना है एंड देन उसके बाद 48 मिनट को कन्वर्ट करना है।
शार्विल यस सर। क्या आएगा? 48 मिनट को कन्वर्ट करोगे तो डिग्री में क्या मिलेगा? 20 में कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके ओके। फोर बाय फाइव 4/5, राइट? हो गया। हो गया? क्या है नहीं आंसर? मिस नहीं हुआ। करो करो करो। I'll give you 5 minutes. 17.175. क्या मिला? क्या मिला? 17.175. ओके ओके। 17π/75, राइट? हो जाए तो बताना। हाँ, हो गया मिस। हो गया? बताऊं आगे? ओके, एक मिनट, एक्सरसाइज पे आओ अभी। सो सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो गया, करेक्ट? नाउ सी बी पार्ट। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो भी एंगल दिया है वो ग्राफ पे ड्रॉ करना है एंड देन वो किस क्वाड्रेंट में है वो बताना है। ओके, ग्राफ में सिंपली क्वाड्रेंट ड्रॉ करके बस हमें दिखाना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। सो फर्स्ट लेते हैं। मिस इन ग्राफ बुक। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी नोटबुक है ना, उसमें ही। और कोई बड़ा बड़ा ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, सी मैं बताती हूँ कैसे करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज -140 डिग्री। Let me show you one question. -140 डिग्री। सबसे पहले तो दिस इज इक्वल टू, माइनस साइन को जाने दो। अब देखो, हमें पता है अगर ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया तो ये होता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? सो यहाँ पे जो हम एंगल जब स्टार्ट करते हैं एकदम, तब वो होता है 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, राइट? एंड देन अगेन जब हम इधर आते हैं तो ये होता है 360 डिग्री। अब बताओ, अगर मैं वापस और आगे जाऊं तब ये क्या आएगा? 360 प्लस 90 डिग्री, करेक्ट? अगर मैं और आगे जाऊं तो ये क्या आएगा? 360 प्लस 90 प्लस 90, करेक्ट? समझा सबको? यस मिस। है ना? ओके, नाउ इसी तरह से अब तुमको मुझे ये बताना है कि 140 डिग्री को मैं 90 के टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ। मतलब कि सी 90 में और कितना तुम एंगल ऐड करोगे कि तुम्हें 140 डिग्री मिल जाएगा? 50, राइट? 50। सो क्या हम 140 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री? यस यस मिस। बराबर। तो अब देखो 90 डिग्री मतलब कि इधर आएगा एंड 50 मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से थोड़ा सा आगे, बराबर? तो किस क्वाड्रेंट में आएगा 140 डिग्री? सेकंड। या बट अभी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कोई बता सकता है क्या गलत है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाए। करेक्ट।
हम लोग ने ये तो निकाल लिया कि 140 डिग्री 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, बट डायरेक्शन कब डिसाइड करोगे? ये हमको माइनस में दिया है ना, तो अब क्या करना है, सी ये जो मैंने डायरेक्शन बताया है तुमको 0, 90, 180, 270, ये कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब भी एंगल तुम्हें पॉजिटिव दिया होगा उस केस में ऐसे डायरेक्शन में जाओगे। करेक्ट। क्वाड्रेंट वही रहेगा, नंबरिंग वही रहेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो लिखा है, बट जो एंगल मैंने लिखा है 0 डिग्री देन दिस 90 डिग्री, ये सब किसके लिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। समझ गए? अब अगर मैंने तुमको बोला कि क्लॉकवाइज जाना है, मतलब कि एंगल अगर नेगेटिव में दिया है, फॉर एग्जांपल -90 डिग्री, तो यहाँ पे नहीं आएगा एंगल, नीचे आएगा -90 डिग्री, हमें क्लॉकवाइज जाना है। सो 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। समझा सबको डिफरेंस? Yes. Yes, miss. ओके। Yes, miss. सो अभी यहाँ पे हमें एंगल नेगेटिव में दिया है, मतलब कि क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. Now since 140 degree is equal to -90 degree plus 50 degree, then अब ये क्या आएगा? इक्वल टू, therefore, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर ये लिखती हूँ। एक मिनट, ड्रॉ दिस। मिस पेंसिल से ड्रॉ करना है ना? हाँ, यूज पेंसिल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो, एक मिनट, तब तक बताती हूँ मैं। ये ओके। नाउ अब देखो 90 डिग्री में मुझे कुछ एंगल ऐड करना है, राइट, बट क्लॉकवाइज जाना है, तो यहां से स्टार्ट करो। 0 से स्टार्ट किया एंड देन क्लॉकवाइज सर्कल लो। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट तुमने क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा -90 डिग्री, बट मुझे और एक्स्ट्रा जाना है, कितना? 50 डिग्री। तो और आगे तक जाओगे तो समवेयर यहाँ पे कुछ आएगा रफली। तो सपोज ये तुम्हारा एंगल है -140 डिग्री। समझा सबको कैसे निकालना है? सबसे पहले तो एक मिनट, सबसे पहले तो जो भी तुम्हें एंगल दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे 140 डिग्री दिया था, तो उस एंगल को तुम्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक 90 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग, देन 360 प्लस समथिंग। समझा? ऐसे इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो 140 को मैक्स टू मैक्स में क्या लिख सकती हूँ? 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री। करेक्ट? दैट मीन्स एंगल मेरा फर्स्ट ये वाले क्वाड्रेंट में तो नहीं है, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है। वाई? क्योंकि 90 से थोड़ा और आगे है, तो 90 से थोड़ा और आगे जाओ। सपोज ये हो गया तुम्हारा 90 और ये एक्स्ट्रा 50 डिग्री, मतलब कि एंगल तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में है अभी? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैंने तुमको +140 डिग्री दिया रहता तो ये क्या आता? सिंपली अभी हम क्लॉकवाइज जाते, तो ये हो गया 90 डिग्री एंड एडिशन 50 डिग्री। अब बताओ किस क्वाड्रेंट में आता? Second quadrant. समझा दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके। Yes, miss. लिखना कैसे है? ऐसे ही, इधर से ही स्टार्ट करो। -140 डिग्री इक्वल टू -90 डिग्री प्लस 50 डिग्री, therefore -140 डिग्री lies in third quadrant एंड देन ग्राफ ड्रॉ कर लो। और ये एंगल दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है? एरो करेक्टली लगाना, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं।
अरे यार, मिस प्रोटेक्टर से मेजर करके करना है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ मेजर नहीं करना है, अपने अंदाज से बस ड्रॉ कर देना है। निशो सिर्फ क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना, पर कैसा भी ड्रॉ किया तो चलेगा ना उस quadrant हाँ के हाँ, सिर्फ पास में। क्वाड्रेंट में आना चाहिए। और वो क्वाड्रेंट हम कैसे पता करेंगे, पहले हमको ऐसे सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है ना 140 को 90 + 50, इधर से हमको पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सो अपने अंदाज से कहीं भी ड्रॉ कर दो, चलेगा। हम 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इतना ड्रॉ कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्या? यस मिस। मिस 1 मिनट। हाँ, ये तुम लोग ने ये मैसेजेस मुझे डायरेक्ट भेजे हैं क्या? मतलब पर्सनल मैसेज भेजे हैं ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस हाँ, यस मिस। तो चैट में जो तुम लोग भेज रहे हो वो डायरेक्ट, एक मिनट, पर्सनल भेज रहे हो क्या? मिस चैट नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हाँ मेरे को भी नहीं दिखा एक्चुअली। आई कैन सी सम ऑफ द मैसेजेस। ओके, चलो इतना हो गया क्या? म्यूट करो, किसका ऑन है? हाँ, बताऊं, आगे बताऊं? करें एक और क्वेश्चन सॉल्व? यस यस मिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी नेक्स्ट क्या दिया है, 250 डिग्री। ओके, अभी देखो, ऑब्जर्व करो, क्या 250 90 से ज्यादा है? क्या 250 180 से ज्यादा है? यस Yes. मिस। Yes. मिस। बट 270 से कम है, करेक्ट? Yes. है ना? और पॉजिटिव भी है। ओके, तो दैट मीन्स हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। फर्स्ट थिंग्स तो ये क्लियर हो गई कि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। देन इसके बाद 250 इज ग्रेटर देन 180, मतलब कि 180 में कितना ऐड करोगे कि 250 मिल 70. जाएगा? 70, राइट? 70 मीन्स दिस मच, करेक्ट? मतलब कि अगर तुमने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पे तो तुम्हें पक्का आना पड़ेगा 180 डिग्री तक, करेक्ट? प्लस एक्स्ट्रा 70 डिग्री, तो समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा तुम्हारा एंगल, करेक्ट? यहाँ पे आके स्टॉप होना है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 250 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड। ओके, सो देयरफॉर 250 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझा ना सबको कैसे निकालना है? यस
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई करो 420 डिग्री के लिए। यू कैन क्लियरली सी कि 420 डिग्री क्या होता है, 360 से भी ज्यादा है, बराबर, एक कंप्लीट रोटेशन से भी ज्यादा है ना। Yes. सो 360 में कितना ऐड करोगे कि 420 मिलेगा? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, बराबर। सो मैक्स टू मैक्स तुम क्या ले सकते हो, 60 डिग्री, और उसमें छोटा एंगल ऐड कर सकते हो 60 डिग्री। दैट मीन्स, अच्छा क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ओके, नाउ अब देखो फर्स्ट एंगल क्या होगा, ग्रेटर एंगल 360, मतलब एक कंप्लीट सर्कल लेना है, तो एक कंप्लीट सर्कल प्लस एक्स्ट्रा 60 डिग्री, तो समवेयर अराउंड हियर ये हो जाएगा तुम्हारा 420 डिग्री। सो देख रहे हो मैंने एंगल कैसे डिनोट किया है, तुमको भी ऐसे ही डिनोट करना है, ठीक है। Yes. अच्छा, क्वाड्रेंट क्या आएगा? First. फर्स्ट फर्स्ट। फर्स्ट। सो ऐसे ही एक दो और सम सॉल्व कर लो, देन इसके बाद आई टेल यू आगे क्या करना है। So let me show you questions. इसमें से जो भी तुम्हें लगे कि हाँ मुझे अभी ट्राई करना चाहिए, कोई भी 2-3 क्वेश्चन कर लो। एंड सबसे इजी वाला तो ये है 7th वन, ओरली बता सकते हो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? Fourth. फोर्थ। हो गया क्या? Yes. एनी डाउट? ओके देन, अभी जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो एज अ होमवर्क बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। सबको पता तो चल गया ना कैसे करना है सॉल्व? यस मिस Yes, miss. ओके। मैम ग्राफ ड्रॉ कर, हाँ क्या हो गया? ग्राफ ड्रॉ करना है। हाँ ग्राफ ड्रॉ, सी ग्राफ पेपर पे नहीं करना है, सिंपल जैसे तुम अपने नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो ना वैसे ही छोटे छोटे डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है बस कि एंगल किस डायरेक्शन में आएगा एंड किस क्वाड्रेंट में आएगा, जस्ट इतना ही शो करना है। ओके, कोई प्रॉपर मेजरमेंट लेके ऐसे कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज अभी देखो हमें क्या बोला है, एंगल ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, सिर्फ एंगल ड्रॉ करके दिखाना है कि कैसे आएगा, दैट्स इट। ओके, अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th। सो 4th देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। ओके, बट क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें एंगल किस में दिया है, डिग्री में दिया है, हमको इसको तीनों में कन्वर्ट करना है, मिनट एंड सेकेंड में। ओके, देन अभी बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 183.7, राइट।
183.7. ओके, सबको ये पॉइंट दिख रहा है? Yes. Yes, miss. क्या हम 183.7 को सेम, अभी मुझे वापस डेसिमल और इंटीजर स्प्लिट करना है, तो क्या आएगा? 0.7. बराबर, सो 183 प्लस 0.7, करेक्ट। तो तुम्हें सेम चीज यहाँ पे परफॉर्म करनी है, इंटीजर और डेसिमल को सेपरेट करना है, तो डिग्री भी सेपरेट हो जाएगा, बराबर। सो फर्स्ट स्टेप आएगा 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, इधर तक ठीक है। देन उसके बाद जो इंटीजर वाला पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये जो 183 है, इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। सो इक्वल टू 183 डिग्री प्लस जो डेसिमल वाला पार्ट आएगा उसको हमें कन्वर्ट करना है अब मिनट में। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाना है, डिग्री टू मिनट, मिनट टू सेकेंड। ओके, सो जो डेसिमल वाला पार्ट आया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। नाउ टेल मी दिस, 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट? 1/60. नो, अब 60। सी, ये डायरेक्शन बताया था ना मैंने, जब ऊपर से नीचे आते हैं तब मल्टीप्लाई करना है, राइट। जब नीचे से ऊपर जाओ तब डिवाइड करना है। तो हम बड़े से छोटा आ रहे हैं ना, डिग्री से मिनट जा रहे हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा? 0.7 इंटू 60 मिनट, करेक्ट? Yes. अब बताओ मुझे 0.7 इंटू 60 कितना होगा? 42. 42। तो ये आ गया 42 मिनट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो, अगर ये तुम्हें वापस से डेसिमल में आया रहता तो हम वापस इसको सेपरेट करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 42.1 मिनट मिला होता, तब हम क्या करते? वापस से इसको सेपरेट करते, 42 मिनट प्लस 0.1 मिनट, ऐसे। बट नाउ ये कंप्लीट मुझे इंटीजर फॉर्म में मिला है, तो अब आगे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को वापस कंबाइन करके लिख देना है, 183 डिग्री 42 मिनट। समझा सबको? यस मिस। ठीक है। अगर तुम्हें ऐसे मिला होता केस, तब हम सेपरेट करते एंड अगेन जो डेसिमल आया है उसको अब हम कन्वर्ट करते सेकेंड में। इज इट क्लियर? यस मिस। ओके, तो ये फर्स्ट एग्जांपल लिखो, इसके बाद वाला एग्जांपल भी करेंगे जिसमें सेकेंड में भी कन्वर्ट करना होगा। तो ये लिख लो एक, फिर सेकेंड वन करते हैं। मैम इसमें हमको सेकेंड में भी करना पड़ेगा ना? नहीं, देखो, हाँ करना पड़ता अगर ये मुझे डेसिमल में मिलता। ये जो 42 मिला है ना, अब ये मुझे कंप्लीट इंटीजर में मिल गया, तो आगे कुछ चेंज नहीं करेंगे, दैट्स इट, इधर ही स्टॉप हो जाना है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। मिस वो जो आपने एग्जांपल दिया वो भी लिखना है? नहीं, ये मत लिखो, क्योंकि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे जिसमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना रहेगा, तो ये मत लिखो। मिस लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एक्सप्रेस एंगल इन डिग्री, मिनट और सेकंड, तीनों में करना है। नहीं, ये जो तुम्हें डिग्री में दिया है ना 183 डिग्री, इसी में हमें चेक करना है कि इसमें हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी मिनट एंड सेकंड, क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें, वो हमें चेक करना है। ओके, इसका मतलब ये है। ठीक है? ओके मिस। पे 0.7 इंटू 60 जो आपने लिखा है सेकंड पे, उसके ऊपर आपने सेकंड का साइन डाला है। ओ हाँ हाँ हाँ, इधर मिनट, गुड गुड। Done. डन सबका? यस मिस। Yes, miss. ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं 245.33 245.33
डिग्री। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, सेपरेट करना है इंटीजर एंड डेसिमल। तो ये क्या आ जाएगा, 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री। ओके, इनिशियली डिग्री में है, अब कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में होगा, ठीक है। नाउ इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 0.33 इंटू 60 मिनट। रीजन भी साथ साथ देना है, ठीक है, सिंस 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, मल्टीप्लाई करके बताना। 19.8 करेक्ट। सो 19.8 मिनट। अब देखो, पिछले लास्ट सम में हमें डायरेक्टली इंटीजर मिल गया था तो हमने वहीं पे स्टॉप किया था, बट नाउ हियर मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ पोर्शन हमें डेसिमल में मिल रहा है, राइट, 19.8। इसको वापस से सेपरेट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस, जब इसको सेपरेट करोगे तो 19 मिनट आएगा प्लस 0.8 मिनट, ठीक है। अब ये दो पार्ट इंटीजर में कन्वर्ट हो चुके हैं तो इनको कुछ नहीं करना है, 0.8 को कन्वर्ट करना है सेकेंड में, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 19 मिनट प्लस 0.8 इंटू 60 सेकेंड, सिंस 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 48 सेकेंड बराबर। सो प्लस, ओके, अब सब कुछ हो गया कन्वर्ट। नाउ इक्वल टू 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकेंड। Is it clear to everyone? यस ओके, सी कभी कभी ऐसा होगा, एक और केस बताती हूँ कि सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद भी कुछ पोर्शन डेसिमल में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने यहाँ पे मुझे डायरेक्टली 48 मिला, राइट, फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे 48.1 मिला होता सेकंड, तो अब आगे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट, तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखो। 48.1 को हम अप्रोक्सीमेटली 48 लिख सकते हैं, राइट। तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता उस टाइम पे 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकेंड। ओके, अगर ये होता मेरा 48.6, 5 से अगर ज्यादा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली तुम लिख सकते हो 49 सेकेंड। समझा सबको? इज इट क्लियर? मींस मतलब 48.5 से ज्यादा है तो 49 लिख सकते हैं। यस, ये तुमने सिंप्लीफिकेशन में किया होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, अगर मेरे पास वैल्यू है 72.9 तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 73 लिख देते हैं, करेक्ट? यस। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही। और मींस अगर 5 से नीचे रहेगा तो मतलब 48 ही लिखने का। हाँ, तो अभी एक सम तुम लोग ट्राई करोगे, मैं नहीं कर रही सॉल्व। ओके, ये वाला करो, दिस वन, थर्ड वन। थर्ड वन में सोचो जरा क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। डिग्री में कन्वर्ट, बराबर, तो सबसे पहले 1/4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करोगे, 180/π से मल्टीप्लाई करो। बट यहाँ पे फिर तुम्हें पाई का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो 22/7 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ट्राई करो, अगर कैलकुलेशन में आगे कुछ प्रॉब्लम आया तो मैं करती हूँ।
126/11 degree. ओके फाइन। अब क्या करना है? क्या मिला तुमको? डिवाइड बाय 11, राइट? यस Yeah. हाँ, उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करो। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली हमें इंटीजर और 11 डेसिमल सेपरेट करना है ना, तो उसको कंप्लीट डिवाइड करो। 11.45 11.4545 डिग्री 27 हाँ मिस रिपीट हो रहा है 36 सेकेंड। 36 नहीं, ऐसे कुछ आएगा, 1 मिनट। 545 हो रहा है। हाँ, ऐसे आएगा, राइट? समथिंग लाइक दैट। 36 डिवाइडेड बाय 22 आ रहा होगा ना? 36 डिवाइड बाय 36। दिस इज करेक्ट। ये मिला सबको? सी कैसे आया? 1/5 इंटू मिस 5 बाय 5 आएगा 180 बाय पाई, करेक्ट? डिग्री इक्वल टू, अब ये कैंसल करो, 180 डिवाइडेड बाय 5 क्या आएगा? 36 बाय पाई डिग्री। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब पाई का वैल्यू अगर तुमने सब्स्टिट्यूट किया तो 22/7, बट अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखूं तो उल्टा हो जाएगा, 7/22 बराबर। ये समझा सबको? मिस 11.54 आएगा ना? नहीं, अब डिवाइड करो ना इसको, 36 इंटू 7 करो। अच्छा मिस, मतलब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना? हाँ करेक्ट। सी अगर मेरा ये वैल्यू ऐसा है, a बाय c अपॉन b बाय समथिंग d ले लो, तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखूं तो ये क्या आएगा? a बाय c इंटू उल्टा हो जाएगा d बाय b, ऐसे। ठीक है, तो वही है। पाई डिनोमिनेटर में है, मतलब पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। जब मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो 7/22। 36 इंटू 7 आएगा 252 डिवाइडेड बाय 22। अब डिवाइड करोगे तो वैल्यू मिलेगा 11.4545। यस मिला? इतना सबको मिला? हाँ हाँ, अब सेपरेट करो। सो दिस इज इक्वल टू, ये तुम लोग सीक्वेंस में लिखना, मैंने इक्वल टू लिख दिया है, अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए, बट सीक्वेंस में लिखो। सो अब क्या आएगा? ये 11 डिग्री प्लस 0.4545 डिग्री। इंटीजर और डेसिमल सेपरेट कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कुछ 27.27। मिला सबको ये? यस अब वापस से सेपरेट करना है, ठीक है? सो 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.27 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड में। सो दिस इज इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.27 इंटू 60 सेकेंड। 16.2. 16.2। अब उसको क्या लिख सकते हो तुम लोग? अप्रोक्सीमेटली 16 लिख सकते हो, ठीक है? सो इक्वल टू 11 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस ये आया होगा 16.2 सेकेंड। सो अप्रोक्सीमेट का साइन हम लोग ऐसे बनाते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11 डिग्री 27 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है? यस, मैंने यही बोला था। किसने? मैंने सोहम ने। ओके, सो हम सुना नहीं मैंने, सॉरी। ओके, सो डन। यस मैम। अब अगर कुछ भी कन्वर्जन आएगा तो कर लोगे? यस यस। ओके गुड। सो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे का करेंगे। एंड इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी बताती हूँ, पीडीएफ में मेंशन होगा, ठीक है?
वहां से कर लेना। सॉल्व एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हो, वहां पे भी क्वेश्चन है अच्छे अच्छे कन्वर्जन के। ओके, एंड कुछ डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। फाइन। ओके।